अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 को, एफएससी पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, y इज इक्वल टू एफ एक्स दैन डिफरेंशियल ऑफ y इज। तो डिफरेंशियल को हम जो है वो कैसे डिनोट करेंगे? तो डिफरेंशियल को डिनोट करने का बेहतरीन तरीका जो है वो ये है, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपने दोनों साइड से विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया। इफ इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस सी देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड। अब एफ ऑफ एक्स जो चीज़ इस इंटीग्रल के अंदर है उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेंड। तो ये एफ ऑफ एक्स जो है वो इंटीग्रेंड होगा। इफ एन इज इक्वल टू नॉट एन इज नॉट इक्वल टू वन देन ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स। तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन का हम पावर रूल लगाएंगे, और वो पावर रूल क्या होता है कि आपने पावर में एक ऐड करना होता है और बट्टे में भी पावर में एक ऐड करके लिखना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास दुरुस्त है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉज एक्स होती है, और वो जो एंगल है उसकी भी हमने डेरिवेटिव लेना होता है और उसको बट्टे में लिखना होता है। तो साइन का बन जाएगा कॉज ए एक्स प्लस बी, ये इसके साथ माइनस भी होगा। बट्टे में हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, जो भी एंगल है ए एक्स प्लस बी है तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो क्या होगा, ए होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ई माइनस एक्स माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। तो इसका क्या है कि इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम टू सेम आपने वैसे लिखना है, और फिर जो इसकी पावर है उसका आपने डेरिवेटिव लेना है और नीचे लिखना है। तो वो क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा आएगा। तो ये वाला इसका आंसर है। इसी तरह सिमिलरली अगर ये प्लस में है तो इसका क्या होगा, ओके ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये ए में है। ये हमारे पास ए लैम्डा एक्स डी एक्स। तो एक जर्नल इंटीग्रेशन मैं आपको बता दूं, ए एक्स डी एक्स की जो जर्नल इंटीग्रेशन है वो होती है ए ऑफ एक्स ओवर लॉग ऑफ ए। तो यहाँ पे देख लें कि ए लैम्डा एक्स है, तो साफ जाहिर है इसकी आ, आ, जो पावर का डेरिवेटिव है वो भी नीचे आएगा। तो ये ए लैम्डा एक्स लैम्डा लॉग ऑफ ए, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। डेरिवेटिव आपने देखा था, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स लॉग ऑफ ए था, वहाँ पे लॉग ऑफ ए जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड होगा। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स की पावर एन डॉट एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि ये एक नंबर पड़ा है जिसकी कोई पावर एन है और आगे उसका डेरिवेटिव है। अगर कोई भी फंक्शन है उसकी पावर है और उसका आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो फिर हम पावर रूल लगाते हैं। तो क्या होगा, पावर में एक ऐड होगा और जो पावर बन जाएगी ऐड होने के बाद वो बट्टे के नीचे भी लिखी जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। इसी तरह एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें कि अगर बटे के नीचे जो फंक्शन पड़ा है अगर उसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो उसको हम किसकी शक्ल में लिखते हैं, लॉग की शक्ल में लिखते हैं। और लॉग ऑफ एक्स होगा, लॉग ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें, डी ऑफ एक्स ओवर एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स कैन बी एवेल्यूएटेड एज। देखें एक्स को हमेशा अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो पॉजिटिव होना चाहिए और ए भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें पहला जो है वो ठीक ही है। अब यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे हम लगाएंगे पावर रूल। तो पावर रूल कैसे लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऊपर जाएगा तो ये -1/2 इनकी पावर। साथ में एक्स से पावर रूल के लिए हमने अभी ऊपर देखा है कि जो कुछ है फंक्शन उसका आगे डेरिवेटिव भी होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव 2x है, हमारे पास x है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसके ऊपर पावर रूल जब लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, पावर में से एक ऐड करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, और ऐड करने के बाद जो पावर बनती है वो नीचे आ जाएगी।
ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो खाली ये वाला जो है आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरह ए एक्स स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसका जो है आप इधर 2 बनाए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सामने बनाएंगे तो 1/2 पीछे आ जाएगा। अब क्या होगा, 1/2 ए एक्स स्क्वायर ओवर लॉग ऑफ ए, ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर ओवर 2 लॉग ऑफ ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये एक और रूल है कि ई की पावर जो कुछ भी है, अगर एक फंक्शन है उसका आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा है, ठीक है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अगर आपस में ऐड हो रहे हैं तो फिर वो एक्सपोनेंशियल और वो जो फंक्शन है वो क्या होगा आपके पास, इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, उसकी इंटीग्रेशन। यानी कि इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे दूं कि अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन पड़ा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल के अंदर एक फंक्शन पड़ा है, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल और फंक्शन। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल और फंक्शन को ही लिखेंगे। तो ये नीचे एग्जांपल भी वही आ गई है, तो इसका आंसर ये होगा। टू डिटरमिन द एरिया अंडर द कर्व बाय यूज ऑफ इंटीग्रेशन द आइडिया वाज गिवन बाय आर्किमेडिस। इसने आइडिया दिया था कि अगर आपने एरिया अंडर द कर्व मालूम करना है तो इंटीग्रेशन बेसिकली है ये एरिया अंडर द कर्व। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर जो है वो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। अब द इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x रिप्रेजेंट्स c बीइंग तो ये क्या है, फैमिली ऑफ पैराबोला को ही डिनोट कर रही है। e sin x cos x, अब sin x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो ये सेम टू सेम वही आंसर ही आता होता है। अब इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर पावर में एक ऐड करेंगे तो 3/2 बनेगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1/3 ये आ जाएगा। बहरहाल ये डेरिवेटिव है, आप लोग अब कर सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास xn dx is equal to xn plus 1 over n plus 1 is true for all values of n except अगर इसको -1 ले लिया जाए तो फिर इसका आंसर log of x बन जाएगा और ये चीज़ नहीं आएगी। तो -1 के लिए ट्रू नहीं है, बाकी सब के लिए इसकी क्या है आंसर, ये वाला फार्मूला ट्रू है, वही पावर रूल ही लिखा हुआ है। ये ज़रा इसको अगर ऐसे लिख लें तो ये बेहतर होगा, ऊपर करके पावर में ax dx 1 to 2, तो इसका ax का फार्मूला भी मैंने आपको बताया था कि ax log ऑफ a के इक्वल होता है, तो 1 2, तो ऊपर a2 माइनस a ओवर log ऑफ a इसका आंसर होगा ये वाला। e टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इसको अगर इस तरह करके लिखते हैं तो ये ज़रा ज़्यादा बेहतर होगा। अब क्या है, e की पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ x है और इसकी जो पावर है उसका आगे डेरिवेटिव पढ़ा है, तो अभी हमने पढ़ा है कि ये फिर जो है इसकी इंटीग्रेशन जो है वो सिंपल एक्सपोनेंशियल के बराबर ही आएगी, तो इसका प्लस c लगा दें, बेशक ये वाला आंसर जो है वो क्या होगा, ठीक होगा। अब नेक्स्ट है ये वाला, ये सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन सीकेंड इनवर्स के इक्वल होगी, ठीक है। साइन 3x dx इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस 3x है, 3x का डेरिवेटिव 3 है, वो बटे में आ जाएगा, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब इसमें एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है ये बराबर है 5 के, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 15 बन जाएगा। इसी तरह जी एक्स डी एक्स का डेरिवेटिव 4 के इक्वल है, इंटीग्रेशन तो 4 से, तो ये 15 मनफी 8 बनेगा, तो ये 7 इसका आंसर होगा। अच्छा ये
कुछ क्वेश्चन जो है वो मिस प्रिंट है, तो हम थोड़ा सा आगे क्लियर वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, 1/ax+b dx, तो ये बिल्कुल भाई वही ऊपर a अगर लगा देते हैं तो नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा 1/a log ऑफ, तो log वाला फार्मूला लगाएंगे। अब x² - a² हो तो आप x को जो है सीकेंड ए सीकेंड थीटा लेंगे, क्योंकि फिर ए स्क्वायर कॉमन होगा तो सीकेंड स्क्वायर -1 विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर, और वहाँ से जो है हम अपना आंसर निकालेंगे x cos ऑफ x। तो इसके ऊपर आप लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में x को आप फर्स्ट फंक्शन ले लें, cos x को सेकंड, cos की इंटीग्रेशन साइन है तो x sin x प्लस फिर इंटीग्रेशन साइन की cos होगी तो ये बन जाएगा x sin x प्लस cos x, ये वाला आंसर। cos ऑफ t dt तो आसान है, cos की इंटीग्रेशन साइन t π/6 π/3। अब पहले π/3 रिप्लेस करते हैं तो साइन का वैल्यू 3/2 होगी, माइनस अगर π/6 करें तो 1/2 होगी, तो स्क्वायर रूट 3 - 1/2। अगर इस तरह का कोई MCQs में है, अगर अलग-अलग दिए हुए हैं तो तब भी कोई मसला नहीं है, ये वाला ठीक है। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या करें जी, आप dv इज इक्वल टू 2t - 7 इंटू dt, इधर भी इंटीग्रेट करें इधर भी इंटीग्रेट करें, इधर v बच जाएगा और इधर बन जाएगा जी t² - 7t प्लस c, तो ये वाला आंसर ठीक है। इन्वर्स ऑफ इंटीग्रेशन तो वो डेरिवेटिव है, ये आसान सी बात है, इंटीग्रेशन का इन्वर्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का इन्वर्स इंटीग्रेशन। तो यहाँ से 2ax - x², तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह 2a इन्वॉल्व है तो x - a हमें लेना पड़ेगा a cos थीटा की इक्वल, फिर इसका dx की वैल्यू भी यहीं से निकालेंगे, साइन थीटा बनेगा, माइनस a साइन थीटा बनेगा, वो पुट करेंगे और x - a की वैल्यू जो है, जहाँ पे x है वहाँ पे आप a प्लस ए कॉस थीटा लिखते हैं, कोई इशू नहीं है, x² है तो उसकी जगह a प्लस ए कॉस थीटा लगा दें, इसको रिप्लेस कर दें। इस तरह u.dv, इसके ऊपर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, तो u को मैं फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ, dv का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन माइनस ओके u का डेरिवेटिव यानी कि du, और इसकी इंटीग्रेशन फिर से अंदर, तो क्या बनेगा v, ये कैंसल, सॉरी पहला u है, u भी बन जाएगा ये जब कैंसिल होगा, माइनस ये कैंसिल होगा तो क्या बन जाएगा v du, तो uv - v du, ये वाला इसका आंसर ठीक है। साइन x, तो अभी ये साइन की इंटीग्रेशन माइनस काज है, इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस बाहर cos ऑफ -पाई माइनस cos ऑफ 0, तो ये दोनों के बाहर cos -पाई जो है वो -1 की इक्वल है, -1 आ जाएगा, ये -2 अंदर बनेगा, बाहर वाला माइनस इन्हें पॉजिटिव बना देगा, तो ये 2 आंसर द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस। तो जनरल सोल्यूशन के लिए आपने क्या करना है, y के नीचे y वाला लिखते हैं, x के नीचे x वाला लिखते हैं। अब इनकी इंटीग्रेशन कर लें तो ये बन जाएगा log ऑफ y माइनस log ऑफ x प्लस log ऑफ c कर लें, तो यहाँ से आप जो है इनको थोड़ा सा अगर तरतीब देना चाहें तो ये बन जाएगा log ऑफ c माइनस log ऑफ x, और इसको log ऑफ c ओवर x भी लिख सकते हैं, इधर log ऑफ y है, दोनों तरफ से एक्सपोनेंशियल लेंगे तो y, और तो c इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू c, ये वाला आंसर ठीक है। सिमिलरली इसका काम भी आपने ऐसे ही करना है, इसको इस तरह लिख देना है, ठीक है। तो ये पहले का अलहदा बट्टा और अगले का अलहदा बट्टा, ठीक है, तो पहले का बन जाएगा 1 और उसका बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स डी एक्स। अब इसका भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन, तो पहले की इंटीग्रेशन x और इसकी बन जाएगी log ऑफ x प्लस 1, या इसको आप कह दें log ऑफ 1 प्लस एक्स, जो भी है, तो ये वाला आंसर इसका ठीक होगा। अब साइन x की पावर है लेकिन उसका आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो ये आंसर होगा इसका, ये वाला होगा, बारह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है।
इसका मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो तो डायरेक्ट वो क्या होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a। ठीक है, ये वाला फार्मूला इस पे लगाएंगे तो π/12 इसका आंसर आएगा। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। y इधर डिवाइड कर दें, माइनस डी एक्स इधर, ये log ऑफ y, इसकी आएगा माइनस एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी वन। एक्सपोनेंशियल अलग-अलग करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि e माइनस एक्स ई सी वन को अगर मैं c लिख दूँ तो अब कोई मसला नहीं है, तो सी माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ये वाला आंसर ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, ये यू डी वी वाला जो हमने देखा है ये बिल्कुल उसी तरह है, तो एफ ऑफ एक्स जी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो उसी से रिलेटेड है यू डी वी इंटीग्रेशन जो अभी हमने ऊपर सॉल्व किया। ये नेक्स्ट वही चीज़ है कि ई एक्स है, एक फंक्शन है, आगे उसका डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर किसके बराबर होगा, ई ऑफ एक्स, साथ में आ जाएगा फंक्शन ये वाला। साइन एक्स की इंटीग्रेशन कॉज एक्स माइनस पाई से पाई, तो माइनस बाहर रहने दें, कॉज ऑफ पाई -1 माइनस कॉज ऑफ माइनस पाई भी -1, तो देखें क्या बनेगा, -1 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएंगे, जवाब 0 आएगा। इसी तरह इसको भी आपने इसी तरह ब्रेक करना है, चूँकि मॉड है ना, तो -1 to 0, ये माइनस एक्स आएगा क्योंकि नेगेटिव जोन में है, फिर 0 से 2 कर लें तो ये पॉजिटिव आएगा। इससे आगे आपने खुद इसे सॉल्व करना है। अब ये वही बात है कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स 5 के इक्वल है, तो इसे 5 से ज़रब दे दें, 2.10 बनेगा। इसी तरह ये 4 के इक्वल है, 3 4 12, तो ये 22 ही बनेगा आंसर इसका। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लें और जो जवाब है उसे 2 के इक्वल कर लें, तो के का आंसर 0 ही आएगा। बहरहाल आप इसे हल कर लीजिएगा, टाइम सेव करते हैं। अच्छा, ये इंटीग्रेशन उसने कहा है कि अगर इस चीज़ का डेरिवेटिव लें तो ये आंसर आता है। अब इसकी अगर उसके उल्ट का डेरिवेटिव लें तो इंटीग्रेशन के इक्वल आएगा, यानी कि ये आएगा 2/x प्लस 1/2x। फिर इसके अंदर आप जो लिमिट पुट कर दें, 2 बाहर खड़ा रहने दें, 4 बटा ये 9 बनेगा, माइनस 1/3 बनेगा, 2 इंटू इसे हल करेंगे तो ये बनेगा 4 - 3, तो ये 2/9 इसका आंसर आएगा। e2 सीकेंट एक्स डॉट सीकेंट एक्स टेन एक्स, देखें सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, 2 का नहीं है, 2 साथ आना चाहिए था, तो 1/2 अगर इधर लगा दें, 2 इधर लगा दें, तो अब क्या होगा कि e की जो पावर है उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो हमारा आंसर क्या होगा, e होगा, यानी कि 1/2 जो भी e एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है वही आंसर है। एंड सेकंड लास्ट जो है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, तो ये जो है ना मेरे ख्याल में साइन एक्स का फार्मूला है, तो ये बड़ा फार्मूले डेरिवेटिव के अगर आपको याद होंगे तो इंटीग्रेशन तभी आसान होगी। ये फिर से वही है कि उसका आगे डेरिवेटिव है तो वही फंक्शन आएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर